सुप्रभातम बच्चों, मैं राधा चौहान एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। संस्कृत कक्षा 7 भाग 2 पंचदश पाठ है। 15वां पाठ लालन गीतन। लालन गीतन के हमने आपको श्लोक और अर्थ उसके पढ़ा दिए थे। अब मैं आपका इसका अभ्यास कार्य कराती हूँ। आप ध्यानपूर्वक करेंगे और इन्हें कॉपी पर भी करेंगे, याद भी करेंगे। ये आपका PT4 और फाइनल वार्षिक एग्ज़ाम में आएगा। इसे ध्यानपूर्वक करेंगे। तो देखिए अभ्यास कार्य क्या है। प्रश्न नंबर 1 है गीतम स्वरम गायन्ति। जो आपके पीछे श्लोक दिए गए हैं उसको स्वर में गाना अर्थात पढ़ना भी है। अब आता है प्रश्न हमारा 2। एक पदेन उत्तरतः। क्या है? एक पदेन उत्तरतः अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो क्या है? का विहसती। का मीन्स कौन, विहसती हंसती है। कौन हंसती है? धारणी। धारणी क्या होती है? पृथ्वी। कौन हंसती है? पृथ्वी। प्रश्न नंबर खा किम विसती। किम मीन्स क्या, विकसती होता है खिलना। तो क्या खिलता है? कमलम, कमल। क्या खिलता है? कमल। प्रश्न नंबर गा व्याघ्र कुत्र गर्जन्ति। व्याघ्र कुत्र कहाँ गर्जन्ति गरजता है। व्याघ्र कहाँ गरजता है? उत्तर है विपिने। विपिने क्या होता है? वन। तो व्याघ्रे विपिने गरजति। व्याघ्र वन में गरजता है। प्रश्न नंबर घा हरिणय किम खादति। हरिणय होता है मृग। किम क्या खादन्ति खाते हैं, खाता है। हर मृग क्या खाता है? नवघासम नई घास। क्या खाता है हरे मृग? नई घास। प्रश्न नंबर 9 मंदम क्या गच्छति। मंद कौन जाता है? धीरे से कौन जाता है? तो क्या उत्तर है इसका? उष्ट। उष्ट होता है ऊंट। कौन जाता है धीरे से? मंदम उष्ट गजति। धीरे से ऊंट जाता है। अब आता है आगे हमारा प्रश्न नंबर 3। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है उन शब्दों से प्रश्नों का निर्माण करो। क्या करो? उन शब्दों से प्रश्नों का निर्माण करो अर्थात प्रश्न बनाइए उनसे। तो देखिए प्रश्न नंबर क खलीले नौका सेलंती। खलीले जल में नौका सेलती चलती है। जल में नौका चलती है। तो इसका हम प्रश्न क्या बनाएंगे? जल में क्या चलती है? तो सलीले का सेलती। जल में का मीन्स क्या, क्या चलती है? जल में नौका चलती है। जल में क्या चलती है? प्रश्न नंबर खा पुष्पेशु चित्र पतंगा रयन्ते। फूलों पर चित्र पतंगा तितलियाँ उड़ती हैं। फूलों पर तितलियाँ उड़ती हैं। अब इसका हम प्रश्न क्या बनाएंगे? कुत्र या केसु, किस पर या कहाँ। चित्र पतंगा उड़ते, तितलियाँ किस पर उड़ती हैं या कहाँ उड़ती हैं, दोनों ही हो सही है। तो कुत्र का मतलब कहाँ है और केसु किस पर। तो कहाँ तितलियाँ कहाँ उड़ती हैं? तितलियाँ फूलों पर उड़ती हैं। प्रश्न नंबर ग उष्ट पृष्ठे भारम बहती। ऊंट पृष्ठे पीठ पर भारम बोझ बहती ढोता है। ऊंट पीठ पर भार ढोता है। तो इसका क्या होगा कि पीठ पर भार कौन ढोता है? कौन ढोता है? पृष्ठे कै पृष्ठे भारम बहती। पीठ पर भार कौन ढोता है? पीठ पर भार ऊंट ढोता है। तो इसका क्या आ जाएगा? क्या मीन्स कौन। तो पीठ पर भार कौन ढोता है। प्रश्न नंबर घ धावने समय अश्वय किमपि न खादति। दौड़ते समय, धावने समय, दौड़ते समय अश्वय घोड़ा किमपि कुछ भी न नहीं खादति खाता है। दौड़ते समय घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है। तो इसका प्रश्न हम निर्माण क्या करेंगे? इसकी अंडरलाइन है धावते समय। इसकी जगह हम
प्रश्न निर्माण वाला शब्द लाएंगे। कदा अस्वय कमपि न खादति। कदा कब, कब घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है। किस समय नहीं खाता है? जब वह दौड़ता है। दौड़ते समय घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है। प्रश्न नंबर 9, सूर्य उदिते धरणी विशति। जब सूर्य उदय होता है तो धरती हंसती है। क्या होता है? सूर्य उदय होता है, धरणी विहसति, पृथ्वी हंसती है। आपने देखा होगा जब सूर्य उदय होता है तो कितना खिलखिलाता है सभी चीज़, फूल पत्ते, मनुष्य, पशु पक्षी सब खिलखिलाते रहते हैं। तो सूर्य उदय पर धरती खिलती है। कस्मिन उदिते धरणी विहसति। किसके उदय होने पर धरती खिलती है? ये हमारा क्या हुआ? ये प्रश्न हुआ कि किसके उदय होने पर पृथ्वी हंसती है। किसके उदय होने पर? सूर्य के उदय होने पर धरती हंसती है। तो ये हमारा पहला प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 हो गया है।